हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं शाम के टाइम में अपने टेरेस पे हूँ और इस समय शाम के करीब 6 बज रहे हैं। और मैं आज बनाने वाली हूँ गार्डन ओवरव्यू। तो गार्डन ओवरव्यू बनाने के लिए मेरा मन इसलिए भी कर रहा था क्योंकि कई महीनों से, पिछले 2 महीनों से करीब मैं गार्डन में काफ़ी काम कर रही हूँ, क्योंकि पुणे में जो कि बहुत बारिश होती है यहाँ पर। और वो बारिश जब ख़त्म हुई तो उसके बाद हमारे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे, कुछ की ओवरग्रोथ हो गई थी, एडनियम्स भी बहुत बड़े हो गए थे। तो उन सबको हमने बहुत कट किया, ठीक किया, मैन्यूरिंग की। तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये सब काम हो रहा था। और जहाँ तक मौसम चेंज की बात है तो यहाँ पर सीज़न में सिर्फ इतना ही चेंज है कि सुबह शाम थोड़ी सी ठंड है और दिन में काफ़ी तेज़ गर्मी है। तो हमारे जो नॉर्थ में फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पर तो अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड आने का टाइम हो गया है, बट यहाँ पर क्योंकि ठंड नहीं आती है तो बस हमको अब मौसम का इतना ही ध्यान रखना है कि सुबह शाम क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई है और थोड़ी सी ओस गिर जाती है तो हमें वाटरिंग एक दिन छोड़कर एक दिन ही करनी है। इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। विंटर्स की तैयारी एक्चुअली नहीं करनी है, हमें तैयारी करनी है समर्स की ही। तो मैं वो ही कर रही हूँ। और प्लांट्स को जो कि मैंने पहले रेनी सीज़न की वजह से बहुत ऐसी जगहों पे रख दिया था कि कुछ पानी से प्रोटेक्टेड रहें या कुछ को ज़्यादा पानी मिले, तो वो सब अब मैं ठीक कर रही हूँ। और जिनको ज़्यादा धूप चाहिए, क्योंकि सूरज निकलने का टाइम थोड़ा सा डिले हो गया है, तो मुझे मॉर्निंग की सनलाइट जहाँ चाहिए होती है वहाँ पे कुछ प्लांट्स रखने हैं। और क्योंकि देर से निकलता है तो कुछ एरियाज़ में सन नहीं आता है, तो वहाँ से कुछ प्लांट्स हटाने हैं या कुछ प्लांट्स को मुझे रखना है। तो ये सब काम मैंने अपने गार्डन में किए हैं और इनके साथ ही मैंने काफ़ी मेहनत की है, मैन्यूरिंग की है। और कुछ प्लांट्स को मैंने एक्चुअली हटाया भी है अपने गार्डन से, क्योंकि इधर मेरे पास बहुत ढेर सारे एडेनियम हो गए हैं जो कि मैंने सीड से ग्रो कराए हैं। तो बहुत सारे एडेनियम होने की वजह से हमने कुछ प्लांट्स को अपने गार्डन से हटाया भी है और एडेनियम के लिए जगह बनाई है। कुछ स्टैंड्स भी हम लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक काम मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी एक बड़ी सी बकेट, या इसको टब भी आप कह सकते हैं। इसमें मैंने 2 अपने प्लांटर्स खाली किए जो कि बोगनविला लगी हुई थी जिनमें, और ये दोनों ही बोगनविला मैंने इसमें लगा दी। तो ये है रेड बोगनविला और ये है वाइट बोगनविला। तो ये फुल ग्रोन बोगनविला थी और काफ़ी सालों से मेरे पास थी और काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो इनको कट करके मैंने थोड़ा छोटा किया और उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट कर दिया इस बड़े से टब में। तो अब मेरा इरादा है इस बोगनविला को थोड़ा सा ऊपर तक चढ़ाना इस वॉल पर जो कि सामने दिखाई दे रही है, और एक सर्टेन हाइट तक बढ़ने के बाद मैं उनको कट कर दूंगी। और यहाँ पर फ्लावरिंग करती हुई इस वॉल पे ये काफ़ी अच्छी लगेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्लावरिंग हालांकि इसमें वाइट वाले में तो थोड़ी शुरू भी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने एडेनियम्स के पास, जो कि आजकल मेरे टेरेस पे जगह जगह हैं। तो ये मैंने कट करके बहुत छोटे कर दिए थे क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए थे। तो इसके बाद का रिज़ल्ट हमारे सामने है। इसमें हो रही है बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग। लीव्स भी आई हैं पर लीव्स उतनी नहीं हैं। लीव्स हालांकि जो भी आती हैं थोड़ी बहुत वो झड़ ही जाती हैं, क्योंकि इस समय इनका यहाँ पर टाइम होता है फ्लावरिंग का। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें कि लीफ बिल्कुल है नहीं और फिर भी वो फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल सारे एडेनियम्स में फ्लावरिंग चल रही है। तो ये हुआ है अभी रेनी सीज़न के बाद। रेनी सीज़न में बहुत बड़े बड़े हो गए थे सारे एडेनियम्स और फ्लावर। तो ये है मेरा मोगरा का प्लांट। तो ये भी मैंने छोटा कर रखा है। मिनी चांदनी और बड़ी वाली चांदनी सारी मैंने काट कर बिल्कुल छोटा कर रखी है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाली, यहाँ पर लगी हुई हैं सारी स्ट्रॉबेरीज़। तो स्ट्रॉबेरीज़ का टाइम अब आ गया है, तो इसमें से 2-3 स्ट्रॉबेरीज़ रोज़ हम खाते हैं। तो ये कई सारे पॉट्स हैं जिसमें कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ लगा रखी हैं।
स्ट्रॉबेरीज़ रनर्स से आराम से लग जाती हैं। और अब 2 प्लांट्स हम लाए थे स्ट्रॉबेरीज़ के, उसके बाद ये बहुत सारे मैंने प्रोपोगेशन से कर लिए हैं और सभी में अभी स्ट्रॉबेरीज़ आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यही टाइम होता है यहाँ पर जबकि स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं। ये फेब तक आएंगी और उसके बाद भी आती रहती हैं, पर साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने अपने एडेनियम्स का कलेक्शन रखा हुआ है, तो ढेर सारे जो बेबी एडेनियम्स हैं वो सभी यहाँ आ गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि पैराफिट वॉल पर रखे हुए हैं, तो वो हैं सारे मेरे सकलेंट्स। तो यहाँ पर पूरा सकलेंट्स से मैंने इस पैराफिट वॉल को भर दिया है और ढेर सारे सकलेंट्स अब मेरे पास भी हो गए हैं और इनको मैं बहुत ध्यान से यहाँ पर रखती हूँ और इनको ज़्यादा पानी की नीड चूँकि नहीं होती है, तो इनको यहाँ पर हमें केयर करने में काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि ये एक साथ एक ही जगह पर आ गए हैं। ये है मेरा युक्का का प्लांट, जो कि बहुत बड़ा हो गया है और मैं अक्सर इसकी बात करती हूँ आपसे और आपको दिखाती रहती हूँ। ये काफ़ी पुराना प्लांट है। वैसे 2 प्लांट हैं मेरे पास। ये गोल प्लांटर में मैंने लगा रखे हैं और उनके नीचे काफ़ी सारे स्मॉल स्नेक प्लांट्स भी लगे हुए हैं। और ये युक्का प्लांट जो कि बहुत कम नीडी होता है और मेरे गार्डन के जाइंट प्लांट्स में से एक है, बड़े प्लांट्स में से एक है। इसके पीछे ही मैंने यूफोर्बिया मिली ढेर सारी लगा रखी हैं, क्योंकि यूफोर्बिया मिली जो कि कांटों वाला प्लांट होता है, तो उसको हमेशा ऐसी जगह पे मैं रखना चाहती हूँ जहाँ पर हम आते जाते उसको उस जगह पे टच ना करें, हमारा बॉडी टच ना हो। तो यहाँ पर रखे हुए हैं ढेर सारे यूफोर्बिया मिली और कुछ कैक्टस की वैरायटीज़। तो ये जगह जो कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर आना और इसको देखना, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग चलती रहती है। यहाँ पर भी ढेर सारे प्लांट्स हैं जो कि मैंने कट करके अभी छोटे कर रखे हैं, तो उनमें ज़्यादा फ्लावरिंग अभी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। फिर भी कुछ में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, पर बहुत ही अभी कम है, एक्सेप्ट बोगनविलास, क्योंकि बोगनविला जो कि कट करके मैं ज़्यादातर को छोटा ही रखती हूँ। जब छोटा कर देते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद वो बहुत फ्लावरिंग करने लगती हैं, रेनी सीज़न को छोड़ के। रेनी सीज़न में ये सब बोगनविला बहुत बड़ी हो गई थी, जो कि मैंने फिर कट करी, छोटी की, तो उसके बाद का रिज़ल्ट हमारे सामने है। ये कितनी खूबसूरती के साथ अब फिर से फ्लावरिंग कर रही हैं। ये वीडियो बनाते बनाते यहाँ पर अभी अंधेरा सा होने लगा है, तो हमने लाइट्स ऑन कर दी हैं। फिर भी मैं कुछ जगह आपको शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा अंधेरा मुझे दिख रहा है। तो ये सारा है मेरा कलेक्शन ज़्यादातर कैक्टस का। तो यहाँ पर मोस्टली कैक्टस मैंने रख रखे हैं। तो ये ढेर सारे कैक्टस हैं जो कि मैंने एक ही जगह पर रख दिए हैं, क्योंकि कैक्टस की देखभाल करने में मुझे आसानी रहती है। यूफोर्बिया मिली की कई सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे मैंने यहाँ पर सक्लेंट्स और अपने कैक्टस को यहाँ पर एक साथ लगा रखा है। तो ये कैक्टस हैं जो कि सामने आने पर फ्लावरिंग करते हैं, तब ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। यूफोर्बिया मिली भी यहाँ पर हैं कई सारे, जो कि थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते रहते हैं। एक मैंने कॉर्नर भी बना रखा है जो कि अभी आपको दिखा रही थी यूफोर्बिया मिली का। उसके अलावा यहाँ पर भी कई सारे यूफोर्बिया मिली के प्लांट्स हैं, और छोटे फूल वाले और बड़े फूल वाले भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने काफ़ी काम किया है अपने गार्डन में। बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि बहुत जिनकी ग्रोथ हो गई थी। इसमें ये भी एक प्लांट है, अभी बहुत बड़ा हो गया था, इसको भी मैंने कट किया है ऊपर से भी, क्योंकि कॉनिकल शेप का होता है ये, तो उसको भी ऊपर से भी कट करा, फिर से शेप ले रहा है, और नीचे से भी काफ़ी इसको छोटा किया। तो इस तरह के प्लांट्स जो कि जब बहुत बारिशें होती हैं तो वो बढ़ तो जाते हैं, उसके बाद ये बीच में से सूखने लगते हैं, तो उनको कुछ दिनों के बाद हमें कट करना पड़ता है। तो बहुत सारे इस तरह के काम हमने किए थे अपने गार्डन में, जिनका कि रिज़ल्ट हमारे सामने है, और गार्डन काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय देखने में। तो खैर, इस समय तो शाम हो गई है और शाम के टाइम मैं आ गई थी गार्डन में ओवरव्यू बनाने के लिए। तो किसी दिन फिर मैं दिन में भी गार्डन ओवरव्यू बनाने वाली हूँ। तो आज मैं ओवरव्यू बनाते हुए इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।